अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेमोरी कार्ड को और फ्लैश को बूट कैसे करवाया जाता है। मेरे पास है एक मेमोरी कार्ड और एक है फ्लैश। ये दोनों को मैं आपको बताऊंगा कैसे बूट करवाया जाता है। दोनों को बूट करवाने का सेम ही तरीका रहेगा। आपके पास कार्ड है या आपके पास पेन ड्राइव है या फ्लैश है, ठीक है जी। ये मेरे पास मेमोरी कार्ड है जो कार्ड रीडर के अंदर मैंने इसको लगाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेमोरी कार्ड है, इसको मैंने लगाया हुआ है इसको अपने कार्ड रीडर के अंदर। अगर आपने मेमोरी कार्ड को बूट करवाना है विंडो इंस्टॉल करने के लिए तो आपके पास कार्ड रीडर भी होना चाहिए। अगर आपके पास पेन ड्राइव है या ये ऐसी फ्लैश है, इसको आप डायरेक्ट जो है ना अपने पीसी लैपटॉप के साथ लगा सकते हैं। दो तरीके आपको बताऊंगा इनको बूट करवाने के। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर हमने विंडो कैसे करनी है। उसके बाद आप इजी तरीके से जो है ना अपनी विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी लैपटॉप के ऊपर। एक तरीके से आप ऑफलाइन इसको बूट करवा सकते हैं और दूसरा तरीका है ऑनलाइन, ठीक है। दोनों ही सेम तरीके रहेंगे, दोनों के एक ही काम होगा। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन करें, ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन करें। अगर आपने ऑनलाइन इनको बूट करवाना है तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है जी। अगर आपने ऑफलाइन इनको बूट करवाना है तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी, तो बिल्कुल आसानी से आपके पास मेमोरी कार्ड है, फ्लैश है, पेन ड्राइव है, तो आप उसको आसानी से बूट करवा सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आपको बताता हूं कैसे इनको हमने बूट करवाना है। ऑफलाइन तरीका भी बताऊंगा और ऑनलाइन तरीका भी आपको बताऊंगा कैसे आपने इनको बूट करवाना है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि मजीद ऐसी वीडियो आपको मिल सके। तो अब मैं चाहता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर इजी तरीके से आपको समझाता हूं। दोस्तों, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं। तो जो आपने कार्ड या पेन ड्राइव बूट करवानी है उसके अंदर जो भी आपका डाटा पड़ा है, ठीक है जी, कोई भी आपका डाटा है कार्ड के अंदर या पेन ड्राइव के अंदर, वो आप जो है ना पहले सेव कर लें किसी और जगह पे। जिस भी कार्ड को आपने बूट करवाना है या पेन ड्राइव को बूट करवाना है उसको आप जो है ना अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लें, लैपटॉप के साथ या पीसी के साथ कनेक्ट कर लें। तो पहला तरीका जो मैं आपको बताता हूँ कि मैनुअल तरीके से आपने कार्ड को बूट कैसे करवाना है, और दूसरा तरीका आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन आपने कैसे, सिंपल सा काम है, इजी तरीके से आप जो है ना इसको बूट करवा सकते हैं अपने पेन ड्राइव कार्ड को। तो अब करते हैं स्टार्ट। आपका कार्ड है या आपकी फ्लैश है उसको आपने, या आप पीसी के ऊपर हैं या लैपटॉप के ऊपर हैं, तो आप उसको जो ना अपने पीसी लैपटॉप के साथ उसको लगा लें, ठीक है। लगाने के बाद आपने क्या करना है जी, ये विंडो के सर्च वाले ऑप्शन में आए और यहाँ पे आपने टाइप करना है CMD। इतना लिखने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा ब्लैक सा, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, एक विंडो खुल जाएगी। उसके बाद मैंने ये स्पेलिंग जो है ना ये लिख के रखे हुए हैं, ठीक है। ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर से मिल जाएंगे। इसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है स्पेलिंगों की, ठीक है जी। आपने जैसे जैसे मैं आपको बताता जाता हूँ आपने ये स्पेलिंग जो है ना वो आपने वहाँ से कॉपी करके अपने पास नोट पैड के अंदर रख लें। उसके बाद आपने इसी तरीके CMD लिखेंगे, आपके सामने ये ऑप्शन खुलेगा। उसके बाद आपने फर्स्ट वाला जो ये लिखा हो ना इसको आपने कॉपी करना है। पढ़ने को आप छोड़ें, आपका काम है आपने इसको बूट करवाना है और आपका काम कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने उसको कॉपी किया, आपने अपने माउस को राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो यह खुद ब खुद ही पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप एंटर वाला बटन प्रेस करें। एंटर वाला बटन प्रेस करेंगे उसके बाद आपके सामने हो सकता है कि ऐसा यस वाला ऑप्शन आए, तो आपने यस कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने ऐसा एक ना विंडो और खुल जाएगी, ठीक है जी। तो आपने विंडो खुल जाएगी। उसके बाद आपने दूसरे नंबर पे आ जाए, ठीक है जी। इसको आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके फिर आप जो है ना राइट क्लिक करें और एंटर प्रेस कर दें, और आपके सामने जो है ना ऐसा कुछ ऑप्शन खुल जाएगा। तो आपके सामने आप पता चल जाएगा कि जो आपके कार्ड लगा है या आपकी पेन ड्राइव लगी है, फ्लैश लगी है, वो कितने जीबी की है। ये मेरे ये ना 32 जीबी की है, ठीक है जी। ऊपर ये 2 GB जो है ना वो अलग से ये दिखा रहा है। तो ये 29 GB नीचे दिखा रहा है। आपका जितना भी होगा कार्ड या मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव या फ्लैश वो आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आपने, प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक याद दहानी कराता जाऊँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑल के ऊपर आपने नहीं क्लिक किया तो वो भी कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर लें। और भी काफ़ी ज़्यादा मेरे चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएंगी। अगर आपके कोई मतलब की वीडियो है तो आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर आके, काफ़ी आपको वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है जी। इसको कॉपी करना पहले आप समझ लें। उसके बाद जो है ना इसको आप जो है ना ये काम कीजिएगा, नहीं तो आप जो है गड़बड़ कर देंगे। और इसको कॉपी करें और यहाँ पे आके राइट क्लिक करें और एंटर प्रेस कर दें, ठीक है जी।
और उसके बाद आप फिर आ जाएं। आपकी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपकी कोई भी और फ्लैश लगी है या पेन ड्राइव लगी, कार्ड लगी है लैपटॉप पीसी के साथ, उसको निकाल लें एक बार। जिसको आपने बूट करवाना है सिर्फ उसी को लगाएं, ठीक है। उसके बाद इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे और फिर राइट क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। और ये बिल्कुल आसान तरीका है, आपको किसी ने नहीं बताया होगा इस तरीके से, ठीक है। स्पेलिंग भी आपको किसी ने नहीं दिए होंगे, मैंने ये बड़े तरीके से नोट कर के रखे हुए हैं ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। ये मैंने कॉपी किया, उसके बाद आगे राइट क्लिक किया और एंटर प्रेस कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आप ये पढ़ना चाहें तो पढ़ भी लें। ये मैंने फिर जो है ना इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया और इसको राइट क्लिक किया, ये पेस्ट हो गया। फिर एंटर प्रेस किया और फिर आया इधर और इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके फिर मैंने इसको राइट क्लिक किया और पेस्ट हो गया और फिर मैंने एंटर प्रेस किया और उसके बाद फिर मैंने इसको लास्ट वाला हमारा ऑप्शन रह गया है, ठीक है जी। और ये मैंने इसको जो ना कॉपी किया और यहाँ पे आया और राइट क्लिक किया, पेस्ट हो गया। और उसके बाद मैं इसको फिर एंटर वाला बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़ीरो वाला ऑप्शन आ गया। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आपके जितना भी डाटा होगा आपके मेमोरी कार्ड में, ये पेन ड्राइव होगी या फ्लैश होगी, उसके अंदर से डिलीट हो जाएगा सारा कुछ। पहले उसको आप सेव कर लें, उसके बाद ये काम कीजिएगा। तो यहाँ पे ज़ीरो आएगा, ज़ीरो आया था। तो आप देख सकते हैं कि फ़ौरन से जो ना, फ़ौरन से तकरीबन 1 सेकंड लगा है, ठीक है जी। हमारा जो मेमोरी कार्ड के अंदर डाटा पड़ा था वो भी डिलीट हो चुका है और जो हमारा कार्ड था वो भी बूट हो चुका है। ये देखें 100 लिखा हुआ आ गया। ये हमारा कार्ड बूट हो गया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हमने विंडो कैसे टेस्ट करनी है, ठीक है जी। ऑनलाइन इसको बूट कैसे करवाना है वो भी बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। ये हमारा काम हो गया कंप्लीट। यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये स्पेलिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको ना कॉपी कर लीजिएगा और इस तरीके से अपना कार्ड पेन ड्राइव उसको आप बूट करवा लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर हमने विंडो 7 की जो है ना, मैं अभी फाइल इसके अंदर करूँगा अपने कार्ड के अंदर। तो आप विंडो 10 है, विंडो 7 है या 8 है, 9 है, आप आएंगे अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर और वो भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो यहाँ पे आके आप जो ना विंडो 7, 8, 9 जो भी आपकी विंडो है जिसको आप इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने पीसी लैपटॉप के ऊपर, तो आप जो है ना उसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप जो डाउनलोड करेंगे तो जो लिंक मैंने दिया है ना, आप यहाँ वहाँ पे जाके डायरेक्ट जो है ना इसको मैं अभी भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये विंडोज 7 की एक फ़ाइल है, ठीक है। ये 5 GB की, ठीक है जी, 5 GB की ये फ़ाइल आपने डाउनलोड करनी है अपने पीसी लैपटॉप के अंदर। आपके पास कम से कम भी 8 GB का कार्ड होना चाहिए। उससे ऊपर जितना मर्जी हो चलेगा, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, आपका 8 GB का कार्ड होना चाहिए। ये जो विंडो 7 है इसकी अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके जो ना, अगर 32 बिट है तो उसको डाउनलोड कर लें अपना। अगर आपका पीसी लैपटॉप 32 बिट का है तो इसको डाउनलोड कर लें। अगर 64 बिट का है तो इसको आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो फ़ौरन ही ये डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है तो अभी मैं इसको जो ना क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद हमने अपना कार्ड जो है ना ये बूट करवा लिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये फाइल जो है ना विंडो 7 की मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, ISO फाइल, ठीक है जी। तो ये इसको मैं ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद तो यहाँ पे ये जितनी फाइलें होंगी इसके अंदर से मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी होगी उसके बाद हम अपने दिस इज़ पीसी के ऊपर जाएंगे, ठीक है। जाने के बाद हम वो कार्ड हम चेक कर लेते हैं। अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये रहा हमारा कार्ड, ठीक है जी। ये लिखा हुआ है USB, ये लिखा हुआ है बिल्कुल, ये खाली है डाटा। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे वो फाइल हमने कॉपी की है। बिल्कुल सिंपल तरीका ये है, ऑनलाइन से भी बेहतर है ये, ठीक है जी। और मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद ये फ़ौरन से यहाँ से ये ना, ये हमारे कार्ड जो है ना, मेमोरी कार्ड, उसके अंदर ये फाइलें सारी जानी शुरू होगी। उसके बाद जो है ना आप अपनी विंडो जो है ना इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी लैपटॉप के ऊपर। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने करनी है। अभी आपने मेरे चैनल के ऊपर आ जाना है। विंडो 7 अगर इंस्टॉल करनी है तो ये वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है जी। और अगर आपने विंडो अगर ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं ये देख लीजिएगा। उसके बाद आपने विंडो 10 स्क्रीनशॉट, ठीक है, पीसी लैपटॉप के ऊपर जो भी आपको वीडियो पसंद आती है ना वो आप देख लीजिएगा। सारा कुछ मैंने बताया हुआ, मेरे चैनल के ऊपर आ जाएंगे तो आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है जी। इस तरीके से ये देखें, फाइल जो है ना इसके अंदर जा रही है अभी कार्ड के अंदर विंडो 7 की। तो अगर आपके पास विंडो 10 की फाइल है वो भी इसी तरीके से जाएगी। अगर विंडो
11 किया तो वो भी इसी तरीके से कार्ड के अंदर जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन आपने कैसे जो है ना इसको बूट करवाना है और फाइल आपकी जाएगी। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करना है कि अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखें RUF, ठीक है जी, US, ठीक है जी, रूफस, ठीक है, रूफस आप लिखेंगे तो आपके सामने जो है ना एक वेबसाइट आएगी पहली। इसका भी मैं लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो आपने जो है ना यहाँ पे आना है तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा अगर आप लिंक के ज़रिए आते हैं। उसके बाद इसको आप ऊपर करते जाएं। ऊपर करने के बाद यहाँ से आपने इसको क्लिक करना है। ठीक है जी, ये ऊपर पहले वाले ऑप्शन को, यहाँ पे ये 40, ठीक है जी, इसको आप जो है ना क्लिक करेंगे तो फौरन ही आपके पास जो है ना 1 सेकंड के अंदर एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। आपने उसको लोकेशन देनी है, डिस्टॉक दे लें, जो भी आप लोकेशन देना चाहते हैं देकर इसको आपने डाउनलोड कर लेना है और 1 सेकंड के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने जो है ना इस तरह की जो है ना ये ऑप्शन आ जाएगा, एक लोगो सा आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक यस का ऑप्शन आएगा। ठीक है जी, यस का ऑप्शन आपके सामने आएगा तो आपने यस करना है। यस करेंगे तो आपके सामने जो ना ऐसा एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपने जो भी अपनी कार्ड है, ठीक है, ये फ्लैश है, मेमोरी कार्ड जो भी आपकी है, ठीक है, पेन ड्राइव है, उसको आपने लगाना है। यहाँ पे खुद ब खुद ये डिटेक्ट कर लेगा। करने के बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट के ऊपर ये आपको नज़र आ रहा है सिलेक्ट फाइल, ठीक है जी, इमेज। तो आपने प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक याद दहानी कराता जाऊँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑल के ऊपर आपने नहीं क्लिक किया तो वो भी कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर लें। और भी काफ़ी ज़्यादा मेरे चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएंगी। अगर आपके कोई मतलब की वीडियो है तो आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर आके, काफ़ी आपको वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है जी, यहाँ पे क्लिक करना है। यूं ही आप क्लिक करेंगे तो जो आपने फाइल डाउनलोड की होगी ना, विंडो हो आपकी 7, 8, 9, 12, जो भी आपकी विंडो 11 हो, उसको आपने जो ना यहाँ पे सेलेक्ट करके ओपन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे फीचर जो ना हाईलाइट हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है GPT, ये आपने सेलेक्ट नहीं करना। आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन आपको बना हुआ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है MBR, ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है MBR को। और इस तरफ जो ना खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगी। आपने और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। यहाँ पे 2 चेक लगे होंगे, ठीक है, ये टिक लगे होंगे जो बॉक्स बने हुए हैं इसके अंदर। उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपल जो है ना स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना और कुछ नहीं करना। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना, यहाँ पे आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक वार्निंग दी जाएगी कि आपके मेमोरी कार्ड के अंदर या आपकी फ्लैश या पेन ड्राइव लगी हुई है जिसको आप बूट करवाना चाहते हैं, उसके अंदर जितना डाटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी, अगर आपके इम्पोर्टेंट डाटा पड़ा है आपके पेन ड्राइव के अंदर, कार्ड के अंदर, फ्लैश के अंदर, उसको आप पहले सेव कर लें। उसके बाद आप जो ना इसको बूट करवाएं, नहीं तो वो सारा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको ओके करेंगे। ठीक है जी, ओके करने के बाद ये ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये ग्रीन लाइन तकरीबन 10 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपका इंटरनेट अच्छा हुआ तो ये खुद ब खुद ही जो है बहुत ही जल्दी ये हो जाए। अगर स्लो हुआ तो हो सकता है कि आपके 10-15 मिनट लग जाए। और उसके बाद यहाँ पे ये कंप्लीट होगी, खुद ब खुद ही कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपने किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना, सिर्फ इसको क्लोज कर दें और आपका जो ना फाइल भी खुद ब खुद ही मेमोरी कार्ड के अंदर चली गई। और उसके बाद आपका जो कार्ड है वो बूट हो गया। अब इसको निकाल लें। निकाल के आप जो है ना इसको अपने पीसी के साथ या लैपटॉप के साथ लगाएं। लगाने के बाद आप जो है ना इसको अपनी विंडो जो भी अपने विंडो 10 है, विंडो 7 है, 11 है, उसको अपने पीसी लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल कर लें। ठीक है जी, तो इस तरीके से किया जाता है। अगर आपने कोई भी वीडियो देखनी विंडो 7 की, विंडो 11 की, ठीक है जी, और विंडो 10 की, वो वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड है तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, मैं अभी यहाँ पे सारी वीडियो मैंने बना के रखी हुई है तो वो आप देख लीजिएगा चैनल के ऊपर आके। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ये देखें। अभी मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ तो ये खुद ब खुद ही कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी आप देख लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारी ग्रीन पट्टी थी वो कंप्लीट हो गई है। तो अब आपने और कुछ नहीं करना। ठीक है जी, आपका जो है ना मेमोरी कार्ड वो बूट भी हो चुका है और आपकी जो आपकी फ़ाइल थी ISO फाइल, ठीक है जी,
वो भी आपके मेमोरी कार्ड के अंदर चली गई है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है ना इसको बूट करवा सकते हैं। अब आप इसको निकाल लें, अपने लैपटॉप के साथ लगाएं और अपनी विंडो जो है ना इंस्टॉल कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है जी दोस्तों, काफ़ी मेहनत की है ये वीडियो बनाने के लिए, तो आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। अब इसको क्लोज कर दें और निकालें और अब यूज़ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।